बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है। आरएसएस की विचारधारा में राम है, गाय नहीं, ये कहा है। कांग्रेस की विचारधारा में राम गाय स्वदेशी है। आरएसएस ने राम गाय स्वदेशी को कांग्रेस से चुराया है, ये भी उन्होंने कहा। वहीं राम गाय स्वदेशी पर गांधी जी ने काम किया। आरएसएस नेता कहते थे राम को मत अपनाओ, कांग्रेस का है हमारा चुनाव चिन्ह बैलगाड़ी गाय बछड़ा रहा है। बीजेपी बताए कभी ये उनका चुनाव चिन्ह रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पे और क्या कुछ कहा ये वो भी आपको सुना देते हैं। स्वदेशी की बात हो, चाहे राम की बात हो, चाहे गाय की बात हो, शुरू से कहा हमारा तो बैल जोड़ी चुनाव चिन्ह था जी, हमारे गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह था। इनका कब था? और उस समय भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बोलते थे ये राम के बारे में मत बात करो क्योंकि कांग्रेसियों का है, ये उनके वर्षन पुराने आप निकाल के। गाय की बात है, गाय की पूजा कभी नहीं करते थे। गाय के बारे में सावरकर जो इनका आदर्श है, सावरकर के विचार पढ़ लीजिए, और गाय के बारे में महात्मा गांधी के विचार पढ़ लीजिए। गाय के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि मां से भी बढ़कर है, तो सावरकर ने कहा मां कैसे हो सकती है जो अपने ही गोबर में बैठती है और वो अपने पूंछ से अपनी पीठ में लादती है, वो कैसे हमारी मां हो सकती है। तो आपको बता दें रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने हमला बोला है आरएसएस और बीजेपी पर। स्वदेशी की बात हो, चाहे राम की बात हो, चाहे गाय की बात हो, शुरू से कहा हमारा तो बैल जोड़ी चुनाव चिन्ह था जी, हमारे गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह था। इनका कब था? और उस समय भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बोलते थे ये राम के बारे में मत बात करो क्योंकि कांग्रेसियों का है, ये उनके वर्षन पुराने आप निकाल के। गाय की बात है, गाय की पूजा कभी नहीं करते थे। गाय के बारे में सावरकर जो इनका आदर्श है, सावरकर के विचार पढ़ लीजिए, और गाय के बारे में महात्मा गांधी के विचार पढ़ लीजिए। गाय के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि मां से भी बढ़कर है, तो सावरकर ने कहा मां कैसे हो सकती है जो अपने ही गोबर में बैठती है और वो अपने पूंछ से अपनी पीठ में लादती है, वो कैसे हमारी मां हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमसे जुड़ गए हैं। सौरभ, यहाँ पे एक बार फिर से सीएम ने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है और साथ ही विचारधारा पर भी सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमेशा आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर रहते हैं और एक बार फिर से जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। दरअसल पूरा मामला इसे लेकर है जिस तरीके से पिछले कुछ समय से राम गाय और स्वदेशी को लेकर भाजपा जो है आगे चल रही है, जो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी ये दिखती है। तो ऐसे में कल सवाल किया गया हमारी ओर से कि क्या लगता है कि आइडियोलॉजी उनकी है, तो फिर उस पर ये उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी दरअसल हमारी है। उन्होंने बहुत विस्तार से इसको बताया कि आखिर क्यों राम गाय और स्वदेशी है वो हमारा है और जिसे भाजपा ने चुराया है। उन्होंने बहुत ही जो सरल शब्दों में और बहुत ही विस्तार से ये बताया है कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। राम की जो प्रभात फेरी है वो जो कांग्रेसी निकाला करते थे, गाय की सेवा जो वो कांग्रेसी किया करते थे, और जो स्वदेशी की बात है वो गांधी जी ने दिया है। वही जस्ट उलट जो आरएसएस के लोग हैं उन्होंने स्वदेशी का नारा नहीं दिया बल्कि स्वदेशी जागरण मंच बनाया है जिसके जरिए वो अपने आप को स्वदेशी की बात कहते हैं। उसी तरीके से उन्होंने सावरकर को बताया कि किस तरीके सावरकर ने गाय का अपमान किया था। और तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण राम को लेकर उन्होंने कहा कि राम तो जो है कभी एजेंडे में रहा ही नहीं, और इसको लेकर जो बहुत पहले से जो आरएसएस के नेता हैं वो भी कहा करते थे कि राम पर हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि राम पर जो है जो कांग्रेस है। तो ऐसे में कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान अब कहीं ना कहीं जो विचारधारा की लड़ाई है उसको और आगे बढ़ाने वाली है, और ये बताने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि राम गाय और स्वदेशी जिसको लेकर भाजपा अपने आप को प्रसारित करती है उनकी नहीं बल्कि हमारी है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से सवाल यहाँ पे उठाया। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।